आज तो विकास का एक गंगा बह रही है बिहार में। डबल इंजन की सरकार लोग बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा बिहार में गंगा बह रही है। इस तरह का माहौल अंग्रेजी शासन में भी नहीं होता था, जिस तरह का माहौल आज कुरहनी के अंदर किया गया है। और ये कुरहनी का बेटा आपको बोल रहा है कि मुखिया, हमारा मुखिया सम्मानित है, मुखिया को टॉर्चर किया जाएगा तो भारी आंदोलन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम अलग अलग क्षेत्र में जाकर वहां का मिजाज टटोल रही है कि आखिर इस बार जनता का जनादेश क्या होने वाला है। इस वक्त हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमने जनता से बातचीत की तो इस दौरान एक नाम सामने निकल कर आया, वो है अबोध शाह का नाम। हमारी मुलाकात इनसे हुई और हमने सोचा कि इनकी मुलाकात हम आपसे भी करवाएं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे से बोलने का मौका दिया। मुखिया जी, जब हम इस क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमने ये जानने की कोशिश की कि एनडीए गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। 2 टर्म के यहाँ पर विधायक है केदार प्रसाद गुप्ता, आप बीजेपी के नेता हैं, तो आपने कितना इस क्षेत्र में विकास किया है? देखिए, 2005 से एनडीए की सरकार चल रही है। 2005 में के पहले पूरा कुरहनी गड्ढे में था। यहाँ के लोगों को बड़ी कष्ट था। जब हमारी सरकार बनी तो आप कुरहनी की स्थिति देख रहे हैं, जो रोड बने, जो यहाँ के विकास हुए, नाला बने, पुल पुलिया बने, उस समय कुछ नहीं था। हम लोगों ने बड़ी काम किया उस समय, और पूरा कुरहनी और बिहार भी बहुत आगे बढ़ा था। बिल्कुल मुखिया जी, जब मैं यहाँ घूम रही थी तो जितनी प्रशंसा है, जितना नाम मैंने केदार प्रसाद गुप्ता का सुना, उतना ही नाम आपका भी लोग ले रहे हैं कि अबोध शाह ने भी बहुत काम किया है। मुखिया रहते हुए आखिर क्या चमत्कार कर दिया, आप लोग आपका खूब नाम ले रहे हैं? देखिए, मुखिया तो यहाँ के हमारे जो अभिभावक, हमारे पंचायत के सम्मानित जनता के आग्रह और उनके आदेशानुकूल मैं इस पंचायत का मुखिया बना था जी। और मैंने मुखिया में भी 93 रोड बनाया था। मुखिया रहते हुए 93 रोड जो आपने ग्रामीण गांव का, टोला का जो रोड है वो मैंने बना दिया, जी। ताकि आने वाला लोग को कोई दिक्कत नहीं रहे। मैंने बना दिया पूरा। तुर्की पंचायत एकदम चकाचक मिलेगा आपको, मेरा ही बनाया हुआ। आपका बनाया हुआ है जी। जी, बिल्कुल। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि पक्की सड़कें ज़रूर बनी है, लेकिन चुनाव नज़दीक है, 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और आपके नाम की चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बार धर्मेंद्र कुमार जो आपका नाम है, अबोध शाह, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, चुनाव के लिए पूरा कुरहनी तैयार है। हर जाति के लोग, इस बार आप जहाँ जाएंगे वहाँ अबोध धर्मेंद्र बोलेगा, अबोध बोलेगा ज़्यादा, ये प्यारा नाम है मेरा। तो आप जिधर भी जाएंगे उधर अबोध का ही नाम मिलेगा, चाहे उस जाति किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि कुरहनी के अंदर जितना दूर में कुरहनी है, उसमें मैं किसी भी घर में खाना खा सकता हूँ और डायरेक्ट वे में रह सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। ये मेरा अपना है और मैं पूरे कुरहनी को अपना परिवार, अपना घर मानता हूँ और उसी हिसाब से मैंने 25-30 साल से इस कुरहनी का काम किया हूँ। बिल्कुल मुखिया जी, चुनाव लड़ने की बात हो रही है, आप चुनाव लड़िएगा, किस टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? हम तो अपनी पार्टी, ये देख रहे हैं सिंबल लगा है, भारतीय जनता पार्टी, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जिसका संचालन कर रहे हैं इस देश का, जो गरिमामयी है और गौरव है हम लोगों के, मैं उनके सिंबल से लड़ेंगा। और हमारे बिहार के जो है माननीय नीतीश कुमार इसका संचालन कर रहे हैं बिहार के, और साथ में हमारे सम्राट चौधरी जी, सम्मानित सम्राट चौधरी जी, सम्मानित हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, और पार्टी के अन्य तमाम
लोगों के साथ जो बिहार चल रहा है, आज तो विकास का एक गंगा बह रही है बिहार में। डबल इंजन की सरकार लोग बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा बिहार में गंगा बह पर लड़ेंगे, लेकिन केदार प्रसाद गुप्ता तो मंत्री हैं, बीजेपी के नेता है, तो आपको टिकट देगी बीजेपी? देखिए, ये तो कुरहनी के लोगों का डिमांड है शीर्ष नेतृत्व से। तो शीर्ष नेतृत्व कुरहनी आके देखें कि किसका डिमांड है। हालांकि सर्वे भी सब हो चुका है और भी हो रहा है, और आप लोगों के माध्यम से भी सब चीज जा रहा है। डायरेक्ट बुलाया गया था मुझे और मैं गया भी था, लेकिन छोटी मोटी के कारण हमको आदेश दिया गया कि अब वो काम करो पार्टी का, आप अपना काम करते जाओ, अपने आप पार्टी आपको जहां रखना है वहां रख लेगी। बिल्कुल अबोध जी, आप 2022 की बात कर रहे हैं, उस दौरान जितनी चर्चा दोनों कैंडिडेट की हो रही थी, चाहे वो केदार प्रसाद गुप्ता हो या यहाँ के जो विधायक थे पहले अनिल शाह, या जो जेडीयू के टिकट पर मनोज जी जब चुनाव लड़े, इन तीनों की चर्चा के अलावा जो नाम एक और सामने निकल कर आया वो आपका नाम है अबोध जी। आपकी लग रहा है बड़ी भूमिका रही है इसमें? देखिए, हम लोग लगातार 20 घंटा काम करने वाले लोग, हमारी सरकार 20 घंटा काम करती है, तो यहाँ अबोध भी 20 घंटा कुरहनी में काम करता है और बिहार के लिए भी काम करता है। मैं प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा का हूँ। मुझे जो पार्टी का निर्देश आदेश मिलता है, जिस जिला में जाने का, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ के संगठन और वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मैं बात करता हूँ और संगठन को आगे बढ़ाता हूँ। और ख़ास करके अबोध शाह कार्यकर्ता का आदमी है, मेरे साथ आज भी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं। सब लोग दिखा रहे हैं, हम कुछ कारण से अभी मैं अपने पूरे कार्यकर्ता को दिखाता नहीं हूँ, इसलिए कि उस कार्यकर्ता को टॉर्चर किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, उसको कुछ कार्यकर्ता को दिया भी गया है, रुपया कैश भी देते हैं लोग, कैश भी दे रहे हैं। फिर भी वो आदमी को मैं कहा कि तुम तो मेरे सरताज थे, कुरहनी के बेटा थे आप पैसा पर कैसे बिक गए? मेरे कुछ हुए हैं 1 2 3। कुर्नी में मुखिया को बेहद परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हम जब गए तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की, कहा जा रहा है कि यहाँ के जो नेतृत्व हैं और मुखिया बहुत बन नहीं पा रही है, परेशान किया जा रहा है। देखिए, मैं मुखिया था इस तुर्की पंचायत का मैं मुखिया था। मुझे बिहार सरकार से लगभग 5 करोड़ रुपए मिले थे। मैंने खुल के काम किया इस पंचायत का। हमारी एनडीए सरकार हमको पूरा पैसा दिया, गली नली और अन्य योजनाओं का मुझे पैसा भेजा गया मेरे पंचायत में। तो मैंने जनता के खुल के काम किया, पूरा किया। आज लोग बुलाते थे मुझे, मैं जाता था और लोग बताते थे कि निजी लैंड है, इस पर कैसे बना दीजिए हमको सड़क। मैं कहता था कि भाई आप लिखिए, ज़मीनवा दीजिएगा तब ना बनाएंगे। लोग शाम में साइन करता था, मैं सुबह से उस पर काम कराता था। तब 93 रोड मैं बनाया था मैडम। हमारा मुखिया सम्मानित है। मुखिया को टॉर्चर किया जाएगा तो भारी आंदोलन होगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे जितने मुखिया हैं मेरा अंग है। बिहार के विकास में अहम योगदान होता है मुखिया का। पंचायत में मुखिया यदि नहीं रहे तो कैसे विकास होगा? गांव के गली का, नाला का, उसका कैसे होगा से बताइए। और इस तरह का धौस बताइए। मैंने एक दिन बोला था, रजला पंचायत में मेरा नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम चल रहा था, मैंने वार्ड मेंबर पर बोला था। आप कह रहे कि आरजेडी बेहतर काम कर रही थी? नहीं, बेहतर नहीं कर रही थी, लेकिन उसके भी विधायक हुआ करते थे यहाँ पर, लेकिन किसी मुखिया को टॉर्चर नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल हमारी पार्टी भी यहाँ से शर्मसार है। बिल्कुल अबोध जी हमारे साथ थे, इन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि आखिर इस क्षेत्र में मुखिया की क्या परेशानी है, किस तरीके से मुखिया को परेशान किया जा रहा है, कितना विकास करना चाहिए और अभी बीजेपी में जो चल रहा है, क्या बीजेपी
कैंडिडेट बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ। मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, कुढ़नी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।